दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सर्वे का काम किया जा रहा है। जिन भी लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें सर्वे के लिए अप्लाई करने के लिए बोला गया था, जिसके लिए लास्ट डेट 31 मार्च 2025 तक ही निर्धारित किया गया था। लेकिन बहुत से लाभार्थियों का सर्वे के लिए आवेदन नहीं कर पाने के कारण इसे अब 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दिया गया है। आप लोग यहाँ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर इस जानकारी को भी देख सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत योजना की प्रतीक्षा सूची से छूटे परिवारों का आवास का लाभ देने हेतु सर्वेक्षण कार्य की अवधि दिनांक 30/4/2025 तक विस्तारित की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे का आवेदन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ही किया जा रहा है। दोस्तों, आप लोग खुद से अपने परिवार के लोगों का सर्वे के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप लाइव पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। आप लोग ध्यान से अंत तक इस वीडियो को देखकर खुद से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए और इसी तरह से ऑनलाइन अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं और आप लोगों को पूरी प्रक्रिया दिखाते हैं। दोस्तों, आप लोग एक मोबाइल फोन से एक ही व्यक्ति का सर्वे के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने से पहले आप लोगों को जिनका भी सर्वे के लिए ऑनलाइन करना है उनका आधार कार्ड, जॉब कार्ड और किसी भी बैंक में उनका एक खाता को सामने रख लेना है, क्योंकि आप इन डॉक्यूमेंट के बिना सर्वे के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं और आप लोगों को पीएम आवास योजना के लिए सर्वे का आवेदन करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। इसके बाद नीचे सर्च वाले बॉक्स में आपको PMAY ग्रामीण टाइप करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने सबसे ऊपर में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देने लगेगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका होम पेज खुल के आ जाएगा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक डाल दिया है। आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट के होम पेज पर आ सकते हैं। आपके सामने होम पेज पर कुछ नोटिफिकेशन दिखाई देगा, आपको इसे क्लोज कर लेना है। इसके बाद आपको राइट साइड में 3 लाइन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है। नीचे जाने पर यहाँ पर आपको आवास प्लस 2024 सर्वे का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना में KYC और सर्वे का फॉर्म फिलअप करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक दिखाई देगा। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को 2 एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, एक आवास प्लस एप्लीकेशन की और दूसरा आधार फेस RD एप्लीकेशन की। तो आपको पहले आवास प्लस का लेटेस्ट वर्जन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए इसके सामने लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ये गूगल प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट कर देगा। आप लोगों को इसे इंस्टॉल कर लेना है। आवास प्लस एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद आपको बैक हो जाना है और इसके बाद आपको आधार फेस RD एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लेना है। दोनों एप्लीकेशन को सक्सेसफुली रूप से इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने मोबाइल में आवास प्लस 2024 वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपसे यहाँ पर लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। आप यहाँ पर अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज का चयन कर लेंगे और नीचे डन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर कुछ परमिशन मांगा जाएगा, आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पिक्चर और रिकॉर्ड वीडियो का परमिशन मांगा जाएगा। यहाँ पर आपको पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे डिवाइस का लोकेशन एक्सेस करने के लिए परमिशन मांगा जाएगा, आपको यहाँ पर भी पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ अलाउ आवास प्लस टू मेक एंड मैनेज फोन कॉल का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर देना है। सभी परमिशन देने के बाद आपके सामने आवास प्लस का इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है सहायता प्राप्त सर्वेक्षण, जो कि आपके प्रखंड से ग्राम सचिव या रोजगार सचिव के द्वारा सर्वे किया जाएगा। वहीं दूसरा स्वयं सर्वेक्षण का ऑप्शन है। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप खुद से यहाँ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, आप एक मोबाइल से एक ही व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको स्वयं सर्वेक्षण या सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे में आधार संख्या वाले बॉक्स में आप जिसके भी नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनका आधार नंबर इंटर कर देना है। इसके बाद आपको नीचे में प्रमाणित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने आधार फेस RD ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कैमरा एंड रिकॉर्ड वीडियो का एक्सेस दे देना है। इसके बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है। इसके बाद आपके सामने फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा, जिसमें आपको बोला गया है कि आपको अपना फेस कैप्चर करने के लिए आपको दिए गए सर्किल में ही देखना है। इसके बाद आपके चेहरे पर प्रॉपर लाइट होना चाहिए, आपको चश्मा या मास्क का यूज नहीं करना है। तो सारी जानकारी देखने के बाद आपको नीचे वाले बॉक्स पर सही क्लिक कर देना है और नीचे प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके मोबाइल का कैमरा खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप जिस भी कैंडिडेट का आधार नंबर फिल किए हैं उसके फेस को ऑथेंटिकेट करके फेस को स्कैन कर लेना है। फेस का स्कैन सक्सेसफुल होने के बाद आपका KYC भी सक्सेसफुल हो जाता है और नीचे में जिसका भी फेस ऑथेंटिकेट आप किए हैं उसका आधार के अकॉर्डिंग इमेज और सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको नीचे में ठीक है वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको 4 अंकों का पिन बनाने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी 4 अंकों का पिन सेट कर लेना है और नीचे में दोबारा इसी पिन को इंटर कर देना है। पिन डालने के बाद आपको पिन बनाए वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आवास प्लस एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो ऊपर में पिन दर्ज करे वाले ऑप्शन में आपने जो 4 अंकों का पिन अभी सेट किया है उसे डाल देंगे और नीचे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको स्टेट वाले ऑप्शन में अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाले बॉक्स में आपको जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ब्लॉक वाले ऑप्शन में आपका जो भी ब्लॉक होगा इसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पंचायत वाले बॉक्स को भी आप क्लिक करके अपना पंचायत आपका जो भी होगा उसे सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद लास्ट में आपको गांव चुने वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना गांव सेलेक्ट कर लेना है। सारी जानकारी को फिल करने के बाद आपको आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने डैशबोर्ड कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। सबसे ऊपर में आपका नाम दिखाई देगा और यहाँ पे आपको सबसे पहले वाले बॉक्स में सर्वे जोड़े या संपादित करे ऑप्शन दिखाई देगा। दूसरे ऑप्शन में आपको सहेजे गए सर्वेक्षण का डाटा अपलोड करे वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तीसरे बॉक्स में आपको पावर BI डैशबोर्ड दिखाई देगा और चौथे बॉक्स में आपको ई टिकटिंग दिखाई देगा। आपको सबसे पहले वाले बॉक्स सर्वे जोड़े या संपादित करे वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने व्यक्तिगत विशिष्ट प्रश्न वाला डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले में मुखिया का नाम डालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आप जिस भी लाभार्थी का नाम डालना चाहते हैं उनके आधार के अकॉर्डिंग उनका नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे, क्योंकि आधार के अकॉर्डिंग नाम नहीं डालने पर आपको लास्ट में आधार वेरीफाई करने पर आपका आधार वेरीफाई नहीं हो पाएगा। हो सके तो आपको मुखिया का नाम में आपको अपने घर के महिला के नाम से ही अप्लाई करना है। तो मुखिया का नाम वाले कॉलम को भरने के बाद आपको दूसरे ऑप्शन आधार नंबर वाले कॉलम को भरना है। तो आपने जिस भी लाभार्थी का नाम ऊपर में दर्ज किया है उसका आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद तीसरे ऑप्शन में यहाँ पर आपको जॉब कार्ड नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आपको उस कैंडिडेट का जॉब कार्ड नंबर को दर्ज कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर या लिंग के बारे में पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पर जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगले ऑप्शन में आपसे सामाजिक वर्ग के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आप इनमें से जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आयु वाले ऑप्शन में आपको उस कैंडिडेट का कितना आयु है उसको दर्ज कर देना है। इसके बाद अगले ऑप्शन में वैवाहिक स्थिति वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और कैंडिडेट का उसके हिसाब से यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अगले ऑप्शन में पिता या पति का नाम डालने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप किसी महिला के नाम से सर्वे के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको पति वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है और आपको नीचे वाले कॉलम में उसके पति का नाम डाल देना है। वहीं अगर आप किसी पुरुष के नाम से आवेदन कर रहे हैं तो आपको पिता वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है और नीचे वाले कॉलम में आपको उसके पिता का नाम डाल देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर वाले कॉलम में आपको अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर डाल देना है। आगे जाने पर अब आपसे कैंडिडेट के साक्षरता के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको नीचे साक्षरता चुने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको कैंडिडेट के क्वालिफिकेशन के अनुसार साक्षरता को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको व्यवसाय चुनने के लिए कहा जाएगा, तो आपको यहाँ पर व्यवसाय चुने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे कैंडिडेट जो भी व्यवसाय करता है आपको इनमें से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आगे वाले कॉलम में आपको परिवार के सदस्यों की संख्या आपको परिवार के मुखिया के सहित टोटल जोड़ के यहाँ पे डाल देना है। जैसे अगर आपके परिवार में 2 लोग हैं तो यहाँ पर आपको 2 सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आगे जाने पर आपसे RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार कोई भी दिव्यांगता के बारे में पूछा जाएगा। तो अगर कैंडिडेट दिव्यांग है तो यहाँ पे यस पर क्लिक कर देंगे, वहीं अगर दिव्यांग नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आगे वाले कॉलम में पूछा जा रहा है कि क्या कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित है। तो यहाँ पर नीचे वाले कॉलम में अगर परिवार के कोई सदस्य इनमें से किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। वहीं अगर परिवार के सदस्य इनमें से किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है तो आपको कोई नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको वार्षिक पारिवारिक आय डालने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आपको वार्षिक पारिवारिक आय डाल देना है और नीचे में सहेजे और आगे वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने परिवार के सदस्य जोड़े वाला डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप किसी महिला के नाम से सर्वे के लिए आवेदन किए हैं तो सदस्य के रूप में आप उनके पति का सारा डिटेल यहाँ पर डाल देंगे। वहीं अगर आप किसी पुरुष के नाम से यहाँ पर सर्वे के लिए आवेदन किए हैं तो यहाँ पर आपको उसके पत्नी का या उसके पिता का सारा डिटेल डाल देना है। तो आपको नाम वाले ऑप्शन में आपको परिवार के सदस्य का नाम डाल देना है। उसके बाद आधार नंबर वाले बॉक्स में आपको जिनका नाम आप ऊपर में डालेंगे उनका आधार नंबर डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर इनका लिंग या जेंडर सेलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद आगे जाने पर मुखिया के साथ संबंध वाले ऑप्शन में परिवार के मुखिया के साथ आपका जो भी संबंध होगा आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आयु वाले ऑप्शन में सदस्य का आयु डाल देना है। आगे जाने पर वैवाहिक स्थिति के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर परिवार के सदस्य की वैवाहिक स्थिति को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मोबाइल नंबर वाले बॉक्स में आपको परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबर डाल देना है। और आगे जाने पर साक्षरता वाले ऑप्शन में आपने जिस भी सदस्य का नाम दिया है उनकी साक्षरता को उनके क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद व्यावसायिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको परिवार के सदस्य इनमें से जो भी व्यवसाय करते हैं आपको सेलेक्ट कर लेना है। आगे जाने पर आपसे परिवार के सदस्य के दिव्यांगता के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर परिवार के सदस्य दिव्यांग हैं तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। अगर आपके परिवार के सदस्य दिव्यांग नहीं है तो आपको नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे में सदस्य जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। आपको नीचे में सहेजे और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको लाभार्थी चुने वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी परिवार के मुखिया हैं या आपने जिसके भी नाम से सर्वे के लिए आवेदन किया है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने बैंक खाता विवरण के बारे में पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप जिसके भी नाम से सर्वे के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके पास एक बैंक खाता या पोस्ट ऑफिस में खाता होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो आपको नीचे में बैंक या पोस्ट ऑफिस का प्रकार वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो इनमें से अगर आपका किसी कमर्शियल बैंक में खाता है तो आपको कमर्शियल बैंक पर क्लिक कर देना है। वहीं अगर आपका खाता पोस्ट ऑफिस वाले बैंक में है तो आपको पोस्ट ऑफिस को सेलेक्ट कर लेना है। वहीं अगर आपका खाता किसी ग्रामीण बैंक में है तो आपको नीचे में रीजनल रूरल बैंक को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे में बैंक या पोस्ट ऑफिस का नाम डालने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको यहाँ पर बैंक या पोस्ट ऑफिस का नाम चुनने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इनमें से आपका जो भी बैंक में खाता है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपसे बैंक या पोस्ट ऑफिस शाखा का नाम डालने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको नीचे में बैंक या पोस्ट ऑफिस शाखा का नाम चुनने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इस लिस्ट में से आपके बैंक का ब्रांच जो भी होगा आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे में बैंक या डाकघर खाता संख्या डालने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। इसके बाद नीचे में बैंक या खाता संख्या की पुष्टि करे में आपको दोबारा से बैंक या खाता संख्या यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद सबसे नीचे में बैंक या डाकघर खाता के अनुसार लाभार्थी का नाम वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नाम डाल देना है। बैंक खाता का सारा विवरण भरने के बाद आपको नीचे में आगे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने आवास संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन को सावधानी से भरना है। यहाँ पर अगर आप गलती करते हैं तो आपका आवेदन भी रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले में सर्वेक्षण किए जा रहे घर का स्वामित्व के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर आपके पास अपना घर है तो आपको नीचे में स्वामित्व वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। वहीं अगर आप किसी किराए वाले घर में रह रहे हैं तो आपको किराए वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में आपको दीवार की प्रमुख सामग्री के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको कच्चा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद तीसरे पॉइंट में आपको छत की प्रमुख सामग्री के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको कच्चा सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कमरों की संख्या में आपके घर में जितने भी कमरा हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगले ऑप्शन में आपको शौचालय सुविधा के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर आपके घर में शौचालय की सुविधा है तो आपको हाँ पे क्लिक कर देना है, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। साथियों, भारत सरकार के द्वारा शौचालय सुविधा के लिए आपको 12,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर आपको इसका लाभ नहीं मिल पाया है तो आपको नहीं पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आगे जाने पर आपको घरेलू आय का मुख्य स्रोत के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको इनमें से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे मोटर चालित 3 पहिया या 4 पहिया के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर नहीं पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे मैकेनाइज्ड 3 पहिया या 4 पहिया कृषि उपकरण के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको नहीं पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगले ऑप्शन में क्या किसी सदस्य के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पर आपको नहीं पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगले पॉइंट में कोई भी सदस्य जो सरकारी कर्मचारी हो, तो यहाँ पर आपको नहीं पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कोई भी सदस्य जिसके पास सरकारी रजिस्टर्ड गैर कृषि उद्यम हो, तो यहाँ पर आपको नहीं पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगले ऑप्शन में कोई भी सदस्य जो प्रति माह 15,000 से अधिक कमा रहा हो, तो यहाँ पर आपको नहीं पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कहा जा रहा है कि कोई भी सदस्य जो आयकर चुका रहा हो यानी कि टैक्स भर रहा हो, तो यहाँ पर आपको नहीं पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि कोई भी सदस्य जो पेशेवर कर चुका रहा है, तो यहाँ पर आपको नहीं पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगले ऑप्शन में 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के मालिक, तो यहाँ पर आपको नहीं पे क्लिक कर देना है। इसके बाद 5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि के मालिक में आपको नहीं पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आवासहीन परिवार में अगर आपके पास पुराना घर है तो आपको हाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगले पॉइंट में निर्धन या भिक्षा पर जीवन यापन वाले ऑप्शन में अपने अनुसार से आप यहाँ पर अगर भिक्षा पर जीवन यापन करते हैं तो हाँ पे क्लिक कर देंगे, नहीं तो नहीं पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हाथ से मैला ढोने वाले ऑप्शन में आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद प्राचीन जनजातीय समूह में अगर आप प्राचीन जनजातीय समूह के अंतर्गत आते हैं तो आपको हाँ पे सेलेक्ट करना है।
नहीं तो नहीं पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप अगर कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर है तो आप यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नहीं पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास घर बनाने के लिए भूमि है। तो अगर आपके पास घर बनाने के लिए जमीन है तो आपको हाँ पे क्लिक कर देना है। वहीं अगर आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है तो आपको नहीं पे क्लिक कर देना है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि क्या आपका परिवार पहली बार आवास योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पर आपको हाँ पर क्लिक करके नीचे में सहेजे और आगे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने पुराने घर की छवि कैप्चर करे वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको जहां भी आपका पुराना घर है वहां पर चले जाना है और जिस भी कैंडिडेट के नाम से सर्वे का आवेदन कर रहे हैं यहाँ पर आपको उनका 3-4 पिक्चर क्लिक कर लेना है और नीचे में टिप्पणी जोड़े में आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने मेरा घर टाइप कर दिया है। पिक्चर को अच्छी तरह से क्लिक करने के बाद आपको नीचे में सहेजे और आगे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने लाभार्थी की प्राथमिकताएं चुने वाला पेज खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पर लाभार्थी मिस्त्री प्रशिक्षण में नामांकन कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नहीं पर क्लिक कर देना है। नीचे में आपको पसंदीदा मकान प्रकार चुनने वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपके सामने कुछ मकान के डिजाइन का इमेज दिया गया है। आपको अपने हिसाब से मकान के डिजाइन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने सर्वे पूर्वावलोकन का पेज खुल जाएगा। आपको यहाँ पर अपनी सारी जानकारी को अच्छी तरह से मिला लेना है। अगर आपने सारी जानकारी को अच्छी तरह से फिल कर दिया है तो नीचे में घोषणा वाले बॉक्स में आपको सही क्लिक कर देना है और नीचे में आपको आगे बढ़े वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका सर्वे सफलतापूर्वक पूरा हुआ का मैसेज दिखाई देगा। अब आपको ठीक है वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने आवास प्लस 2024 का डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब आपको दूसरे ऑप्शन सहेजे गए सर्वेक्षण का डाटा अपलोड करे वाले कॉलम पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने सहेजे गए डेटा को अपलोड करे वाला पेज खुल जाएगा। अब आपको ऊपर में सभी को चुने वाले बॉक्स में सही टिक कर देना है और नीचे में अब आपको आधार वेरीफाई और जॉब कार्ड वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। आपको यहाँ पर वेरीफाई आधार पर क्लिक करके आधार वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद वेरीफाई जॉब कार्ड पर क्लिक करके जॉब कार्ड वेरीफाई कर लेना है। जॉब कार्ड वेरीफाई करके नीचे में रिकॉर्ड अपलोड करे वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका डाटा सक्सेसफुली अपलोड हो गया है और आपका सर्वे भी कंप्लीट हो गया है। अब अगर आप सर्वे जोड़े या संपादित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा कि इस डिवाइस से सेल्फ सर्वे पहले ही अपलोड किया जा चुका है। तो इसके बाद आपके द्वारा किए गए सर्वे को वेरीफाई किया जाएगा। अगर आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी सही पाई जाती है तब आप लोगों को एक लिस्ट जारी किया जाएगा और 3 किस्तों में आपके बैंक अकाउंट में रुपया भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कैसे सेल्फ सर्वे करते हैं इसका पूरा प्रोसेस बताया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऐसे ही ऑनलाइन अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।